वाई पी ई इज़ ओवररेटेड। क्यों पी बहुत ही ज़्यादा लोग उसके ऊपर फोकस करते हैं और वो इतना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है। पी जो है वो वैल्यूएशन के लिए बहुत ही अहम कैलकुलेशन होता है ऐसा लोगों को लगता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पी जो है वो बहुत ही ओवररेटेड है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं इंक्लूड की जाती हैं। लेट्स से किसी स्टॉक का अगर पी 15 है, तो आपको देखना चाहिए कि उसका ग्रोथ कितना है। और अगर आप ग्रोथ को इंक्लूड करते हैं तो पेग रेशियो आ जाता है डेफिनेटली। लेकिन पेग रेशियो या पी रेशियो को भी अगर अपने देखते हैं तो दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि साइज़ ऑफ द कंपनी, जो कि बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेट्स से आपकी कंपनी है जो 1000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, और आपकी कंपनी है जो 100 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। अब 1000 करोड़ का अगर आपका टर्नओवर है और 1000 करोड़ के ऊपर आपको ग्रोथ लानी है, लेट्स से 20% की, तो आपको नेक्स्ट जो ईयर है उसमें 200 करोड़ की ग्रोथ लानी पड़ेगी। और अगर आप लेट्स से फुल्ली एक्सपांडेड हैं रीजन वाइज, तो हर एक जगह पे आपको बहुत ज़्यादा पुश देना पड़ेगा ये एक्स्ट्रा 200 करोड़ ग्रोथ लाने के लिए। लेकिन अगर 100 करोड़ का आपका ग्रोथ है, 100 करोड़ का आपका रेवेन्यू है, और उसमें अगर 20% ग्रोथ डालना है तो वो सिर्फ 20 करोड़ ही होगा। तो एक शेयर साइज ऑफ द माने आपका जो है उसकी वजह से भी आपकी जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली स्लो डाउन होती है। तो एक छोटी कंपनी है लेट्स से, वो अगर 40 के पी पे अवेलेबल है और बड़ी कंपनी जो है वो 30 के पी पे अवेलेबल, उसका रीज़न बहुत लोग ये कहते हैं कि 40 वाली ओवर वैल्यूड है, या 30 वाली आप बोल सकते हो जो लार्ज है वो अंडर वैल्यूड है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 30 की पी पे जो कंपनी है वो इतनी बड़ी कंपनी है कि उसको अगर अपना डायरेक्शन चेंज करना है या नए डायरेक्शन में मूव करना है, तो उसके पास 500-700 ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसको उसको चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी लंबा टाइम लग जाएगा। और जो छोटी कंपनी है उसको सिर्फ थोड़ा बहुत ट्विकिंग से ही वो डायरेक्शन चेंज कर सकती है। एज एन एग्जांपल ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना है इंडियन आईटी सेक्टर्स में, क्योंकि आईटी सेक्टर जो है उसकी लार्ज कंपनियां जो है वो 25 या 30 के पी पे है, मिड कैप कंपनियां 30 से 40 के पी पे या 30 से 35 के पी पे है, और स्मॉल कैप कंपनियां 35 से 40 के पी पे जनरली। बहुत सारी कंपनियां, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई एक कंपनी, लेकिन बहुत सारी कंपनियां ऐसे होती है। तो लोगों का ये कहना है कि लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है और स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है। टू एन एक्सटेंट वो ट्रू भी हो सकता है, लेकिन लेट्स से अगर लार्ज कंपनी को जनरेटिव एआई में जाना है तो उसको लाख 2 लाख 5 लाख लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और इतने बड़े वॉल्यूम पे ट्रेन करके उनका आउटपुट को नई टेक्नोलॉजी में लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन लेट्स से कोई 2-500 करोड़ या 2-5 हज़ार करोड़ की कंपनी है, उसकी वर्कफोर्स ही टोटल लाख की नहीं है, और उसमें से सपोज़ करो उसको सिर्फ 100 जन को ट्रेन करना है जनरेटिव एआई में, तो वो बहुत इजीली अचीव कर पाएगी और वहाँ से हाई ग्रोथ उसको पाथ मिल सकता है। तो पीई एज अ मैंने सिर्फ देखना एक ही सेक्टर की एक ही कंपनी, मैंने एक ही सेक्टर की एक ही टाइप की कंपनी में भी कभी कभी आपको मैंने इट क्रिएट्स एन इल्यूजन कि वो महंगी है और ये सस्ती है। इसलिए आपको बिजनेस या उसके फंडामेंटल्स उसके वर्किंग को समझ के उसके बाद अगर आप उसके पी को अप्लाई करते हैं या हिस्टोरिकल पी को लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहेगी।